तो मालूम है धार्मिकता का मतलब क्या होता है? कैसे इब्राहिम ने विश्वास किया? अरे तुम्हारे पास तो इतनी मोटी 1.5 किलो की किताब है, उसके पास क्या था? वो तो कान से न सुनता था। आजकल तो सुनने का सिस्टम ही खत्म हो गया, सिर्फ पढ़ने का सिस्टम है। पढ़ते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं, यही तो हमारा बिजनेस है। कभी हमको उसकी भी आवाज सुनाई दी थी? बाबा पौलुस और 12 प्रेरितों के पास में कोई स्क्रिप्चर नहीं था कि वो थूक लगा के पन्ना पलटा करके आपके साथ में घंटे 1.5 घंटे डंडे बरसाते रहते। उनको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए एकांत में जाना पड़ता था। अब हमारे घर में एकांत जगह ही नहीं है तो कहां से जाइएगा? 2 कमरे में 15 लोग रहते हैं, कहां है आवाज सुनने की जगह? ड्राइंग रूम बनाए हमने, बेडरूम बनाए, गेस्ट रूम बनाए, और क्या बोलते हैं स्टोर रूम भी है। अपने घर में डिजाइन किया था प्रेयर रूम का। अरे गरीबों, हमारे घर में परमेश्वर अब बेडरूम में दुआ करते हैं जहां बीवी बल्लम लेके खड़ी रहती है, तो कहां से दुआ होगी? जहां तुमने रात में झगड़ा किए थे वहां बैठ के दुआ कर रहे हो तो प्रभु कहा जब रात को क्या हुआ था रे, यहां मैं नहीं आता। तो हमें सब धर्म के लिए अपने अपने ईश्वर से मिलने का एक अलग ठिकाना होता है। हमारे तुम्हारे घर में है क्या? हम तो कहीं भी बैठ करके दुआ कर लेते, इसमें नहीं ना चलेगा। अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनता था, उसको अपने बीबी और बाल और बच्चों से अलग रहने का अपना एक स्थान था, नहीं तो जंगल में चले जाता था। वो कहीं भी नहीं सुनाता परमेश्वर अपनी बातें। एलिया अधर्म से छुटकारा पाने का मन है, हम तो मारा गया गाड़ा गया टपाक करके यीशु मसीह, ये विश्वास नहीं है, हम धोखे में हैं। विश्वास का सीधा सीधा संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन पर निर्देश है कि तू अपने देश, जन्मभूमि और देश को छोड़, और जो छोड़ने को तैयार हो जावे वही विश्वास का पहला कदम है। विश्वास कोई दिमागी कसरत नहीं है कि हम कल्पना करें, हे प्रभु तेरे हाथ में कीले, सिर में कांटों के ताज, और ये वो सब कुछ अच्छा है। ये KG1 और KG2 की कहानी है बच्चों को बहलाने की। कलीसिया वही ना खड़ी है। रियल फेथ व्हेन वी रेडी टू लिव, जहां हम हैं वहां से निकलने की शपथ, वही विश्वास का पहला कदम है। खैर, हम विश्वास बढ़ाने नहीं जा रहे, परंतु आगे चल के आना तो पड़ेगा। यहां पर बाइबल का प्रभु इस 11वें रहोबोत महोत्सव के दूसरे दिन में चिंतन के विषय में यूं कहते हैं, योएल नबी की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ते हैं। यह पद इसलिए लिखा गया है जिससे कि आगे की बातों पर चिंतन किया जाए। सियोन में नरसिंगफू को मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध करके फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठें, यहोवा का दिन आता है। अब ये जो वचन है संपूर्ण धरती के लिए है, किसी विशेष जाति, भाषा, समुदाय, संप्रदाय के लिए नहीं है, वरन देश के सब रहने वाले कांप उठें। विषय वर्ल्ड वाइड है। आप कोई भी धर्म की जानने वाले हो, मानने वाले हो, सिद्धांतवादी हो, आपका रंग, खान पान कुछ भी हो सकता है, वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर अविभाज्य है। उस ज्योति को विभाजित नहीं किया जा सकता। आपके मानने और नहीं मानने से सत्य में कोई भी हेरफेर नहीं की जा सकती है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि जब कभी तुम परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर न करते हुए उसको सुनने के लिए तैयार हो जाओ। देश के सब रहने वाले कांप उठें। धरती के लिए है क्या कि अंधकार और तिमीर का दिन और बदली का दिन और अंधियारे का सा फैलता है। परमेश्वर जब कभी हरकत में आना चाहते हैं
जब कभी वर्षा होने वाली होती है तो बादल गरजते हैं और बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है और आंधियां चलती हैं। थोड़े समय पहले आ रही थी। इससे पता चलता है कि मौसम बिगड़ रहा है। हम ये नहीं कहते कि वर्षा आ रही, मौसम बिगड़ गया। अरे बिगड़ेगा तभी ना गिरेगा पानी। और यदि आंधी आए भी ना पानी आ जाए तो बोले ये पानी है क्या? तो तुमको क्या दिख रहा है? आंधी, बादल, मौसम बिगड़ गया, ये नहीं कहते कि सुधर रहा है, पानी गिरने वाला है। तो ऐसे ही यहोवा परमेश्वर की चलने और फिरने की आहट में अंधकार और तिमीर और बदली और अंधकार सा फैलना इस बात का संकेत है कि अब परमेश्वर के समय का प्रारंभ हो रहा है। बरसात के पहले आंधियां चलती हैं, बरसात के पहले बादल गरजते हैं, बरसात के पहले बिजलियां चमकती हैं, शोरगोल होता है, पेड़ उखड़ के नीचे गिर जाते हैं, फिर बरसात में नहीं गिरते, पहले ही गिर लेते हैं। हम लकड़ियां काट काट के जमा कर लेते हैं, खेती में काम करना शुरू कर देते हैं। ये आहट है। ऐसे ही भोर के प्रकाश जैसे पहाड़ों में फैलते हैं, ऐसे ही एक बड़ी जाति के आने से पहले अंधकार और तिमीर इस बात का संकेत देता है कि अब एक ऐसी सामर्थी जाति आने वाली है जैसा न प्राचीन काल में कभी आई थी, न कभी भविष्य में आएगी। एक ऐसी आत्मिक सेना। अब जाति बोले तो तुम अपना उल्टा दिमाग ना लगा लेना। जाति कोई मानव के द्वारा निर्धारित, मानव को विभाजित करने के लिए दल नहीं है। ये कोई लकड़ी फाटा वाली सेना नहीं है। ये आत्मिक योद्धाओं की एक टीम है। और वो आत्मिक योद्धा जिसको परमेश्वर खड़ा किया चाहता है, जिसके आगे आगे आग चलेगी। पिन पॉइंट। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के पहले एक संदेश दिया गया था। संदेशवाहक के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला राजमार्ग तैयार करने निकला। इसकी भविष्यवाणी यशायाह 40 में भी की गई थी कि वह पहाड़ों को ढाने और पहाड़ियों को ढाने और तराइयों को भरने और टेढ़े को सीधा करने के लिए और एक राजमार्ग तैयार करने के लिए एक व्यक्ति, एक नबी को नियुक्त किया गया था। और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर में प्रमाणित हुई। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को प्रमाणित कर चुका, अब जिस परमेश्वर ने यूहन्ना को बपतिस्मा देने के लिए भेजा था, उसने यूहन्ना को एक सिग्नल दिया था। यूहन्ना की किताब, हम सिस्टमैटिक नहीं है, ऑटोमेटिक है। जहां प्रभु ले जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं। सो यूहन्ना की किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि 30वें पद में, पहला अध्याय 30वां पद है, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। ओके, मैं तो उसे पहचानता ना था, इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देते हुए आया। क्या बात के लिए? जिससे कि बपतिस्मा देने के समय जिसने मुझको भेजा था, उसने बोला था कि जिस किसी के ऊपर तू कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरता हुआ देखे, उसको पहचान लेना कि वही होगा जो आगामी दिनों में उद्धारकर्ता बनकर के इस धरती में प्रकट होगा। इसलिए मुझे बपतिस्मा देना एक हथियार बना के रखा उसने। अभी कोरोना को नापने के लिए ना, कोरोना की टेस्ट होती है, बुखार नापने के लिए थर्मामीटर होता है, ब्लड टेस्ट करने के लिए कुछ और रहता है, शुगर नापने की आज तो घर घर मशीन हो गई है, बीपी नापने की भी आप लोग रख लेते हैं तो 250 रुपये की। यहां पर बपतिस्मा एक मशीन है, एक व्यक्ति को पहचानने के लिए कि जिस किसी के ऊपर तू कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरता हुआ देखे,
ये बात 33वें पद में लिखा है, मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसी ने मुझसे कहा था कि जिस पर तू आत्मा को उतरता और ठहरता देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। और इसीलिए मैंने बपतिस्मा नामक सिस्टम काम में लाया। परंतु सिस्टम के पहले ये डबल नाल वाली बंदूक है ना, एक तो बिगड़े हुए भी सुधरेंगे और दूसरा जो आ रहा है उसका भी पता लग जाएगा। बहुत से आए थे चोरों चक्के, कहने लगे हमें भी दे दे बपतिस्मा, तो उसने कहा सांप के बच्चों। पुलिस वालों पर रोमी सिपाहियों को बोला, ए नीचे की कमाई बंद कर, इसके बाद में बपतिस्मा लेना। हम तो कहते हैं ले ले बाद में सुधरना, पहले तो अंदर आ जा। फिर वो आ जाता है बिगड़ा बिगड़ाया, फिर 2-4 को बिगाड़ के ले जाता है, इसलिए तो रोते हो बैठ के। बड़े हिसाब से ले लेते, अरे पैसा वाला चंदा ज्यादा देगा, बता 15 साथ ले गया। तो यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस प्रभु के प्रकट होने से पहले और उसकी सेवकाई के पहले एक बड़ी भारी क्रांति लेकर के आया, और वह क्रांति यह थी कि लोग मन फिराव की ओर बढ़े, और उसने मन फिराव का बपतिस्मा दिया। इससे लोगों को भी फायदा हो गया, लोग उल्टे सीधे काम बंद कर करके परमेश्वर के भय के चक्कर में ठीक ठाक होने लगे। और दूसरे ओर से हर एक को बपतिस्मा देने के टाइम पर देखता था, आया क्या? नहीं, तू नहीं है मसीहा। फिर दूसरे को डुबाया, आया क्या? वापस। और आखिरकार जब एक को डुबा ही रहा था तो कबूतर की नाई जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर, हाँ यही है, अपनी ड्यूटी खत्म। और उसने आइडेंटिफाइड कर दिया और डिक्लेयर किया कि ये वो है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, चंगाई देगा, नाम पुकारेगा, भूत निकालेगा, अमेरिका का वीजा दे देगा, ये सब झंझट नहीं करता वो। और किया भी है तो अपने परिचय में दिया। उसका मेन मकसद ये नहीं है जिसके पीछे हम सब हाथ धो के लगे रहते, बोले हीलिंग मिनिस्ट्री। बाइबल में कहीं हीलिंग नाम की मिनिस्ट्री नहीं है, वो तो प्रमाण है चंगा करने। पता नहीं प्रॉफिट, अरे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे नाम रख लिए हैं लोगों ने, एक भी भविष्यवाणी नहीं की, आगे लिख लो प्रॉफिट। समझ में नहीं आता है, अपनी कलर मारते हो आप। तो कहने का मतलब ये हुआ गया, अब कोई बोले या ना बोले अपन खुद ही लिख लेते हैं प्रॉफिट अपोस्टल। आजकल तो अपोस्टल को ना अपोस्टल की ऑर्डिनेशन भी होने लगी है। पता नहीं अपोस्टल को ऑर्डिन करने के लिए तुम्हें किसने अधिकार दे दिया। ये सब ड्रामा चल रहा है मसीह समुदाय के अंदर में, तो खैर कोई बात नहीं, सबकी गुलाइन अपने वाली है अभी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। और कल हम जिस विषय को रास्ते पर छोड़ चुके थे वो विषय था प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 15 अध्याय। कल समय बनाने में खर्च हो गया टाइम, आज भी लग सकता है। तो यहां पर बाइबल हमें बताती है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 15 एंड वर्स 2 पद से, मैंने आग से मिला हुआ कांच का एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणा लिए हुए खड़े हुए देखा, और वे मूसा का और मेमने का गीत गाकर के कह रहे थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े हैं, अद्भुत हैं, युगान युग के राजा, तेरी चाल ठीक है, सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा, तेरे नाम की महिमा न करेगा, केवल तू ही पवित्र है, और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय का काम प्रकट हो गए हैं। ये आग और कांच और समुद्र,
आग और कांच और समुंदर के पास दो कलीसिया के लोग हैं। एक कलीसिया पुराने नियम की कलीसिया है जिसको यहूदी और इजराइली कहते हैं, जो इब्राहिम से इसाक और इसाक से याकूब और याकूब के 12 पुत्रों को परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र किया। ये है जो खतना किए गए हैं और इनको परमेश्वर ने अपनी प्रजा होने का हक दिया। भले ही उनकी जिंदगी उल्टी सीधी रही होगी, परंतु बाप दादों का प्रतिज्ञा के कारण परमेश्वर का ध्यान इन 12 गोत्रों पर लगा रहा, इसलिए वे मूसा का गीत गा रहे थे। यहोशू मसीहा को नहीं मानते हैं ये। अब दूसरी कलीसिया होगी, ये कलीसिया 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित कलीसिया है जिसका आधार मेमना या मसीहा है। इसलिए दो ग्रुप के लोग हैं। ये मेमना, ये जो है वीणा लिए हुए एक ग्रुप जो है मूसा की गीत गा रहा था, और दूसरा ग्रुप जो है मेमने का गीत गा रहा था। और वे दोनों की दोनों कलीसिया के लोग, चाहे पुराने नियम की कलीसिया हो या नए नियम की कलीसिया हो, इन दोनों को एक दिन परमेश्वर आग और कांच से बने हुए समुद्र के करीब लाएगा, तब जाकर के इनके हाथ में वीणा मिलेगी। आज तक हमने धरती पर ये वीणा के ऊपर में संदेश नहीं सुना, कभी मिलेंगे। हम तो गिटार लेके बैठे हैं, तो कहीं सितार लेके बैठे हैं, कहीं केसियो लेके बैठे हैं, कोई ड्रम ढोलक बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वीणा तो है ही नहीं। वीणा तो नदारत है हमारी कलीसियाओं से। अरे भैया, इनको तो वीणा ही ना मिली थी। ये वीणा होती कैसे है, बाद में आना। तो कहने का मतलब ये है, ये वीणा लेकर के इस कांच और आग के बने समुद्र के सामने हर प्रकार के परमेश्वर की हर क्वालिटी को, हर डिग्री को अपने मुंह से अंगीकार कर रहे थे। हर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे काम बड़े अद्भुत हैं, युग युग का राजा, तेरी चाल ठीक है प्रभु, तेरे सामने कौन न डरेगा, सब जाति के लोग तेरे सामने भेंट चढ़ाएंगे। यह है वो परमेश्वर। कांच की समुद्र जिसमें आग भी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग। तो हम पवित्र आत्मा पाए तो पेंटिकोस्टल बन गए। अब पेंटिकोस्टल हो या नॉन पेंटिकोस्टल हो, पेंटिकोस्टल होने के बावजूद भी बदल क्या गया हमारा? हम तो मोबाइल को अंधाधुंध काम में लाते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं और दनादन गोलियां मारते हैं इसमें। मैं क्या बताऊं आप क्या उपयोग करते हो, दुरुपयोग करते हो, आप जानो, आपका काम जाने। पवित्र आत्मा पाने के बाद भी जय मसीह की ब्रदर विशु पिछाड़ी मारते हैं हम गधे के समान। जितनी पॉलिटिक्स अन्य भाषा बोलने वालों के अंदर है, उतनी तो मेन लाइन वालों के अंदर नहीं है। तो फिर प्रभु को मिला भी क्या? पवित्र आत्मा पाके हाथ पैर हिलाने से कोई ऊपर का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता है, थोड़ा माफ कीजिएगा। यहां पर ये है महिमावान कलीसिया जिसमें चिन्ह और चमत्कार। पवित्र आत्मा आया तो प्रेम थोड़ा मोड़ा आएगा ही आएगा, फिर चमत्कार के पीछे भागने लगते हैं, फिर चमत्कार होने लगता है, चंगाइयां होने लगती, छुटकारा होने लगता है, भूत निकलने लगते हैं। ये सब महिमावान कलीसिया है। परंतु कल हमने ये भी देखा था यशायाह के 60वें अध्याय में कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। पर दूसरे पद में दो भाग हैं। इस पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट होगा, शैल शाइन। पहले पद में लिखा है द लाइट हैज कम, परंतु दूसरे पद में लिखा है लाइट शैल शाइन अपॉन दी। शैल भविष्य 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 फ्यूचर टेंस से भविष्य काल के बारे में लिखा है।
ये पहले पद में महिमा है जो 2000 साल पहले भेजी गई। पिंतकुस के दिन के बाद में जो आंधी चमत्कार की चली ना, उसे संपूर्ण धरती के अंदर में प्रभु अनुयायी जन्म ले लिए। परंतु इसके बाद एक और इनकाउंटर है। पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ हिलता डुलता तो नजर आया, कलीसिया जरूर बन गई, नहलाने धुलाने का कार्यक्रम हुआ, लोगों के जीवन में परमेश्वर ने नौ वरदान बांट बांट करके सुसमाचार की सच्चाई को प्रमाणित करने की प्रमाण दे चुके थे। परंतु जिंदगी में जिस तरीके से बदलाव होना चाहिए था वो अभी भी नहीं बदला हुआ था। कलीसिया अभी भी है, पहले गीले पापी थे, आजकल सूखे हो गए। पाप करने की टेंडेंसी गई नहीं हमारी, इससे ज्यादा काम नहीं बनेगा। पर दूसरे पद के ए भाग में लिखा है, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। और यह इस बात का संकेत होगा कि फिर एक महिमा है जो प्रकट होने वाली है, अभी तक नहीं हुई है। उसे ही अंत के दिनों की जागृति कहते हैं, एंड टाइम रिवाइवल। सियोन में नरसिंगा फूको, उसके पवित्र पर्वत पर सांस बांध करके फूको, जिससे पृथ्वी भर के लोग कांप उठें। ये सब शुभ संदेश नहीं है। कांपना मतलब भयभीत होना। दो प्रकार के कांपने हैं, एक नकारात्मक कांपना होता है, एक सकारात्मक कांपना होता है। नकारात्मक में नुकसान है, सकारात्मक में फायदा है। बाइबिल को पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, ये चश्मा लगा के नहीं आएगा समझ में, हमें प्रकाशन की दुनिया में जाना होगा। पृथ्वी भर के लोगों के लिए एक सकारात्मक कांपना होगा, एक नकारात्मक कांपना होगा, क्योंकि यहोवा के दिन में पहले तो अंधकार और तिमीर की चर्चा है और फिर एक ऐसे सामर्थी जाति की चर्चा है जिसके आगे आगे आग चलेगी। आगे तो एदेन की बारी होगी, पीछे मरुस्थल बन जाएगी और आग खुटियों को भी जला करके राख कर देगी। ऐसा योएल 2 के 3 पद में बाइबिल हमें बोलती है। यहां पर दो पहलू हैं और हम पहले से ही कह रहे हैं कि सामर्थी जाति के आने से पहले एक नकारात्मक परिस्थितियों के बारे में बाइबिल बोलती है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदगी पर जिस स्थान में परमेश्वर हमको देखना चाहते हैं वहां कलीसिया नहीं पहुंची। इसलिए उन्हें पवित्र आत्मा के आग की जरूरत होती है जो हमारी जिंदगी के अंदर जलाए। प्रेरितों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरी तो हर एक के ऊपर जीभ की सी फटती हुई आगें दिखाई दी, परंतु यह सिलसिला केवल उन लोगों के साथ में था, आजकल हमारे साथ में नहीं है। इसलिए हालेलुया भी करते हैं और बीड़ी भी पी लेते हैं। अग्नि जब तक आग नहीं होगी, और ये आग से मिला हुआ समुद्र है और उस पर उसके करीब आने वाले लोग हैं, केवल वे लोग हैं जिन लोगों ने पशु और उसकी मूर्त और उसके अंक के ऊपर विजय प्राप्त की है। विजय शब्द उस समय लागू होता है जब हमने जंग जीत ली है, जब हमने फतेह पाई है, जब हम लड़ाई लड़ चुके हैं और उसको अपने अधिकार में ले चुके हैं, तब विजय शब्द काम में लाता है। विजय मतलब ही है एक वॉरफेयर है, एक लड़ाई है। उस लड़ाई के ऊपर विजय पा लेना, अर्थात युद्ध लड़ना होगा आपको, और जो युद्ध नहीं लड़ पाएगा वो विजय नहीं हो पाया। तो इस कांच के समुद्र के पास जिसमें आग भी है, वीणा लेकर के यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता है। इसलिए इस ग्रुप के सामने एक आंधी है। वीणा लेकर के आग से और कांच से मिले समुद्र के पास तक पहुंचना एक युद्ध में पारंगत होने वाले व्यक्ति के लिए इनाम है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और यदि हमने विजय हासिल नहीं की है तिमीर पर, अंधकार पर, घोर अंधकार पर, देश देश पर, राज्य राज्य पर,
प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। ये 2000 साल पहले पिंतेकुस्त के दिन से शुरू हुआ था, परंतु यहोवा तुझ पर उदय होगा, रेडिएंट ग्लोरी, महिमावान, तेजस्व से भरी हुई महिमा। इस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति को युद्ध में भागी होना होगा, और यदि आपने युद्ध में भागी होने में देरी की तो इस कांच और आग से बने समुद्र के पास नहीं पहुंचे तो हम हारे हुए व्यक्तियों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। अब सवाल यह है, क्यों यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले यहां पर तिमीर और बदली और घोर अंधकार की चर्चा है? क्यों यशायाह 60 के दूसरे पद के पहले हिस्से में राज्य राज्य पर अंधियारा और देश देश पर अंधियार और जाति जाति पर घोर अंधकार छाया हुआ है, उसी बीच में बाइबिल कहती है, ये दूसरा पद का बी पार्ट है कि यहोवा तुझ पर उदय होगा। अब हम तिमीर और बदली के बारे में आज सीखना चाहते हैं, जिससे कि आपको एडवांस में यह मालूम हो जाए कि आने वाला कल कैसा होगा और उससे बचने के लिए हमको कौन सा उपाय करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी यह संकेत मत्ती की लूका की किताब उसका 21वें अध्याय में और 34वें पद में कहा था। लिखते चले जाइएगा, लूका 21 अध्याय और उसका 34 पद है, वहां लिखा है, इसलिए सावधान हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन, आने वाला दिन, तुम पर फंदे की नाई अचानक ना आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर आ पड़ेगा। इसका मतलब है ये वर्ल्ड वाइड समस्याएं हैं। इसलिए परमेश्वर के सियोन में नरसिंह फूको, उसके पवित्र पर्वत पर सांस बांध करके फूको, संपूर्ण देश के लोग कांप उठे। ये संदेश वर्ल्ड वाइड है, किसी प्रांत के लिए लागू नहीं होगा, किसी विशेष जाति समुदाय के लिए नहीं है, संपूर्ण धरती के लिए है। इसलिए यीशु ने पहले ही संकेत दे के रखा था कि तुम उस फंदे पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वह फंदा संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। सारी दुनिया के ऊपर इस बात का प्रभाव होगा, और ये जो मनादी है केवल सियोन पर डिक्लेयर की जा सकती है। यदि आप YouTube में उठा करके देखें तो सब दुनिया के अंत के लिए ना जाने कौन कौन सा जुगाड़ कर रहे हैं। सारे धर्म की किताबों से, हर चाहे वैज्ञानिक तरीके से देखो आप, सुनामी आ रही है, कहीं आर्टिफिशियल रेन ला रहे हैं, कहीं हम वर्ल्ड रिसेट करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उपद्रव हो रहा है। खैर उसको बाद में ले आएंगे। एनीहाउ, कहीं ना कहीं मनुष्य धरती और मनुष्य के अंत के बारे में कल्पना करना शुरू कर दिया। उन्हें आइडिया हो गया, परंतु कलीसिया के लोगों को अभी तक हुआ ही नहीं है। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, संपूर्ण पृथ्वी पर आने वाली विपत्ति तुझ पर भी आ पड़ेगी। इसलिए खुमार और मतवालापन और जीवन की चिंताओं के विषय में सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वह फंदा जिसमें संपूर्ण पृथ्वी की मानव जाति को उस बंधन का सामना करना पड़ेगा, मसीही विश्वासियों को भी उसका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधान, जागते रहो। 36 पद में लिखा, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने, ये पहला एजेंडा है। यदि हमने आने वाली घटनाओं से बचने के मामले में सावधानी नहीं बरती तो सारी दुनिया के ऊपर में आने वाली विपत्ति तुम पर भी आ चलेगी। विश्वासी होने के बाद भी, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी, भूत निकालने और निकलवाने के बाद भी। इसलिए सबसे पहली जरूरत यह है कि हम आने वाली घटनाओं से बचने के लिए अपना बंदोबस्त करें। यह कोई धर्म प्रचार नहीं है,
ये तो रियलिटी है, सारे संसार को एक दिन सामना करना पड़ेगा। प्रभु ने साफ कहा था कि जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने, ये पहला मिशन है। और उसके बाद में मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रह सको। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहना ये दूसरा मामला है। पहला मामला है बचोगे तभी ना प्रभु का सामना करोगे, नहीं पहले ही निपट गए ना कितने कोरोना 2020 और 2021 में। अब वे कहेंगे प्रभु तू आ रहा है, तो बोले आके भी क्या करूंगा, तू अधलोक में गया, वहां से नहीं ना निकाल सकता हूं मैं। बीड़ी पी के मारा ना, पड़ोसन को लाइन मार के मारा था। अब तेरे लिए थोड़ी ना आऊंगा, तेरे लिए तो 1000 साल के बाद जब मृतकोपत्थान होगा तब आऊंगा और सीधे तेरे बाप के साथ नीचे ले जाऊंगा, जहां रात और दिन धुआं निकलता रहेगा। इसलिए उस दिन के पहले हमें बदल जाना चाहिए और सुधर जाना चाहिए। जिसको चॉकलेट बांटना है वो बांटे, हम तो चाकू चमीटा लेके आए हैं और एनेस्थीसिया देकर के बेहोश करके ना सारी किडनी निकालेंगे 2 दिन में। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहना, इससे ऐसे पता चलता है कि मनुष्य के पुत्र के आगमन के पहले एक भारी विपत्ति जो संपूर्ण धरती के हर मानव के ऊपर में आएगी, यही है तिमीर का दिन, यही है अंधकार का दिन, यही है बदली का दिन, जो यहोवा के उस समुदाय को जो भोर का प्रकाश जैसे पहाड़ों पर चल पड़ता है और पहाड़ चमक उठते हैं, उसी तरीके से एक बड़ी और सामर्थी जाति जो प्राचीन काल में कभी नहीं आई और न भविष्य में कभी आएगी, मेरे आगमन के पहले अंत के दिनों की जागृति की चैप्टर में मैं आत्मिक लोगों की एक ऐसी सेना को खड़ा करूंगा जिसके आगे आगे आग चलेगी। आज बहुत से फायर कॉन्फ्रेंस होते हैं, सब लोग कहते फायर फायर, कई लोग बड़ा करके नीचे गिर जाते हैं और उठ करके फिर बीड़ी से लगा के धन्यवाद। पत्नी से बैर जाला नहीं, मोबाइल जाला नहीं, बैर विरोध जाला नहीं। फायर कॉन्फ्रेंस गए थे, गिर पड़ के आ गए, फिर से वही मोहल्ले के साथ में ढुसुम ढुसुम। ये ड्रामा बंद कर देना चाहिए, रियलिटी में आना पड़ेगा। फायर कॉन्फ्रेंस में फायर वगैरह होता ही नहीं है। कहते रिसीव द फायर, तो अपन गिर जाते और गिर करके कपड़ा झाड़ के वही करते जो कल कर रहे थे। फायदा क्या हो गिर के? तुम घर में गिर लेते, स्टेज में क्यों गिरे थे? कोई बात नहीं, गिर गए तो गिर गए, पर अब दोबारा मत गिरना है। कुछ तो होना चाहिए, वो हो भी नहीं सकता है। ये तो हम सब चमका देते हैं लोगों को बेफिजूल से। बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम्हें परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने से पहले इस तिमीर और बदली के दिन का सामना करना पड़ेगा। और उस बदली और तिमीर और अंधेरे के दिन में जाति जाति पर और राज्य राज्य पर, जैसे आपने यशायाह के 60वें अध्याय में देखा था, यशायाह की किताब 60वां अध्याय रिपीट कर देंगे हम आपके लिए। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 60 उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज उदय हुआ है। छोड़ दीजिए, ये 2023 साल पहले हो गया। देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। ये है खतरनाक चीज। पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया है। पृथ्वी पर का अंधेरा और राज्य राज्य के ऊपर में घोर अंधकार इस बात का प्रमाण दे रहा है कि यहोवा का तेज जो उदय होने वाला है, उसकी मनादी अंधकार और तिमीर और घोर अंधकार करने जा रहा है। कई बार हम प्रभु के भक्त लोग आने वाली विपत्ति की चर्चा सुनकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं अब क्या होगा। प्रभु कहते हैं अभी कुछ नहीं होगा। इसी की तैयारी के लिए तो मैंने तुमको एडवांस में बोल के रखा था कि तुम आने वाली विपत्ति से बचने के लिए अपनी तैयारी करो। फिर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी सामर्थी जाति के उदय होने की कहानी व्यवहारिक रूप में दिखाऊंगा जिसके आगे आगे आग चलेगी। तब सब जाति के लोग तुम्हारे यहोवा परमेश्वर के पास आएंगे। अभी रिवाइवल आई नहीं ना है, हाथ पैर पटकने से थोड़ी ना होता है। एक सामर्थी जाति, जी हाँ,
अभी हम आज पहले चैप्टर में तिमीर के और अंधकार के दिन के बारे में बोलेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में प्रकाशन में प्रभु जी कहते हैं, उस कांच और आग के समुद्र के पास केवल वो लोग आने वाले हैं जिन लोगों ने, फिर से पढ़ लें प्रकाशित वाक्य 15:2, मैंने आग से मिले हुए कांच का सा समुद्र देखा और जो पशु और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। इन लोगों ने पशु के ऊपर, मूरत के ऊपर और अंक लगाए जाने के ऊपर विजय हासिल किया था। केवल यही लोग हैं, उन्हें केवल कांच के समुद्र के पास वीणा लिए हुए खड़े देखा। जो पशु और मूरत और नंबर या अंक के ऊपर विजय पाया तो वही आग से मिले कांच के समुद्र के पास खड़ा होगा। और यीशु कहते हैं, यीशु के बारे में कहा गया कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब तक पवित्र आत्मा का चैप्टर है, परंतु आग का चैप्टर शुरू होना बाकी है। जीवन के वृक्ष के चारों तरफ भी परमेश्वर ने ज्वालामयी, घूमने वाली तलवारें, रोटेटेड, फ्लेमिंग एंड शोर्ड, 3 चीजें हैं। घूमना, आग और तलवार। तलवार का काम है काटना, आग का काम है जलाना, और घूमना मतलब आपके घर में ग्राइंडर या मिक्सी तो होगी ही होगी, उसमें 4 ब्लेड रहती हैं 2-2 इंच की। आप पॉट को रख दो और स्विच ऑन करके देखते हैं तो वहां म्यूजिक बजती। अब जब वो ब्लेड चल रही है, जरा 30 सेकंड के लिए एक उंगली नीचे डाल के ऊपर निकालो ना, तो धरती पर तुम्हारे दिमाग में जितने नाम है ना, सब मुंह से उगलने लगोगे। हे प्रभु, ये 2 इंच की ब्लेड जो घूम रही है, इसमें इतना दम है कि नानी का भी नाम याद आ जाता है। तो तलवार घूमेगी तो क्या करेगी? सुरुआ बनेगा कि नहीं बनेगा? अब सुरुआ तो बनना ही नहीं चाहते। डॉक्टर विश्व फाउंडर प्रेसिडेंट आमोद सिंह, बाप रे बाप, खुद ही सेल्फी ले लिए और कल डाल दिए। 1.5 लाख लोग थे, जबकि यहाँ पर 2000 हैं। झूठ बोलने की भी हद होती है। और दूसरे मिनट में अमेरिका में चली जाती है फोटो, हमको पता ही नहीं चला। जबकि इनको आई थी सर्दी, मैंने प्रार्थना किया, उसकी दम निकल गई थी, फिर वापस आ गई, जबकि नाक बंद थी सर्दी के चक्कर में। हे प्रभु, हमें नहीं मालूम आदमी कहां तक पहुंच गया और गिर गया है। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आग और कांच से मिले हुए समुद्र के पास पहुंचने वाले ये वे जयवंतशाली लोग हैं, जिन लोगों ने पशु और मूरत और नंबर पर अधिकार पाया है। आज हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, जो आने वाले कल इसी माह से शुरू हो जाएगा, ये दानवीय तांडव। इसलिए एडवांस में आप सब लोगों को मालूम होवे इस पशु का उद्देश्य क्या है। इस पशु को जहां जहां ये पशु शब्द काम में लाया गया है, उसको घृणित काम के नाम से संबोधित किया गया। कुछ पदें हम बता देंगे आपको। आपको पढ़ना होगा यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय। यहेजकेल की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 3 पद से हम आपके लिए पढ़ते हैं। यहेजकेल 9:3। और इज़राइल का परमेश्वर क्या तेज करूबों पर से जिसके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी में आ पहुंचा था। अब ये एक डिवाइन एनकाउंटर है। यहां आगे लिखा है, भवन की देवड़ी पर उठ करके आया था और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दबात बांधे हुए था, पुकारा। यहोवा का दिन ऐसे शुरू होगा, जरा ध्यान से सुनना।
और यहोवा ने उससे कहा, यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित काम, अंडरलाइन प्लीज, घृणित काम, और घृणित काम को इंग्लिश में एबॉमिनेशन, धोखा, बहकाया जाना, एबॉमिनेशन, घृणित काम के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं। यही है तिमीर का दिन। इससे पहले कि परमेश्वर का डिवाइन ऑपरेशन शुरू हो जावे, यहां घृणित कामों का प्रचलन संपूर्ण धरती पर बढ़ जाएगा और उससे जो व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा उसको भारी दुख होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, सताए जाएंगे, दुख में भेजा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, सांसें भरते। और जो लोग इस एबॉमिनेशन के कारण, इस दुष्ट युक्ति के साथ सम्मिलित नहीं होने के कारण सताए जाएंगे, उनके माथे में मोहर लगाओ। लिसन मी केयरफुली। जो घृणित काम संपूर्ण धरती पर होगा और जितने लोग उस घृणित काम में भागी नहीं होंगे, उन्हीं को मोहरित किया जाएगा। और जो उस घृणित काम के साथ में मिंगिल हो जाएंगे, उन घृणित कामों की घृणित युक्तियों के साथ समझौता कर लेंगे, ऐसे लोगों के ऊपर मोहर लगाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कांच के समुद्र के पास जाना एक मामूली खेल नहीं है। इसके लिए आपको पारंगत होना पड़ेगा, एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसीलिए यरूशलेम के अंदर रहने वाले जितने लोग घृणित कामों के प्रति सजग थे, सावधान थे, और उन्होंने इन घृणित कामों या एबॉमिनेशन, घृणित कामों के साथ समझौता नहीं किया, ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया गया, कष्ट में डाला गया, दुख दिया गया, जेल में डाले गए, उनको हत्याएं दी गई, घर से निकाला गया, देश से निकाला गया, झूठे आरोप लगा करके जेल में डाले गए। और जो लोग दुख के मारे पीड़ा में कि उन्होंने संसार की रीति और नीति के साथ समझौता नहीं किया था, इसलिए वे सताए जा रहे हैं, इन घृणित कामों के कारण केवल उन्हीं के माथे पर मोहर लगाने की कहानी इस स्वर्गदूत को दी गई थी। उसने कमर में दबात बांध के रखा था। या तो आने वाले दिनों में हम मसीह समुदाय के लोग इस संसार के साथ समझौता करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनके साथ हमें हाँ मिला देंगे, या परमेश्वर के सत्य को जानकर उसके लिए खड़े रहेंगे, तो आपको पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। और जो पीड़ा का सामना करेगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा, अपने विश्वास में बना रहेगा और अपने विश्वास की थाती करेगा या उसकी रखवाली करेगा, ऐसे लोगों को सांसें भरने तक, पीड़ा में रहने तक के उनको प्रताड़ित किया जाएगा। और यही वह दशा है जहां उनके माथे पर मोहर लगाई जाएगी। जरा ध्यान दे लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है जहां लिखा हुआ है कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। बहुत आसान नहीं है। इस आग और कांच के समुद्र के पास आकर के वीणा लेके छुटकारे के पूरे होने के सिलसिले में परमेश्वर की महिमा करना। यहां पर यरूशलेम में एबॉमिनेशन अर्थात उस घृणित कामों को अपने साथ समझौते के रूप में नहीं करने वाली एक टीम है जिसको दुख दिया जा रहा है। मैं आपके लिए फिर पढ़ूंगा।
यहोवा ने उनसे कहा, इस नगर में भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते थे सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते थे, उनके माथे पर मोहर कर दे, क्योंकि मैं जान गया कि उन्होंने संसार के साथ, पशु के साथ, मूरत के साथ और अंक के साथ समझौता नहीं किया है। यही मोहर के लायक है। और जिन्हें मोहर लगाई जाएगी वे ही आग और कांच के समुद्र के करीब पहुंचेंगे। जी हाँ, परीक्षा नहीं हुई तो उसी क्लास में बैठिएगा, परीक्षा होगी तो पास या फेल होने का पता चलेगा। आज हम प्रभु जी ने कहा था, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है हमारे जीवन में भी पूरी हो। हमें परीक्षा में ना ला। अरे गया ये जमाना परीक्षा में ना ला, प्रभु तो खुद ही परीक्षा ला रहा है। ये दुआ बंद कर दो अब आप, परीक्षा में ना ला। इसका ये पुरानी कैसेट का जमाना गया, डीवीडी सीडी सब गई। अभी तो मोबाइल में दुनिया चल रही है। कहां तुम पवित्र माना जाए बोलते हो आप, है ना? परीक्षा में ना डाल। अरे भैया, परीक्षा में तो पता चलेगा इसी क्लास में बैठेगा कि अगले। और परीक्षा नहीं हुई तो वहीं बैठना 12 साल तक पहली क्लास में, क्योंकि आपने तो पेपर दिया ही नहीं, रिजल्ट निकला ही नहीं। अरे हम क्या करेंगे रिजल्ट निकलवा के, तो वहीं बैठो फिर अगले साल भी। कलीसिया रिजल्ट नहीं निकलवाना चाहती। चलो छोड़ो, उस पर नहीं जाइएगा। तब 5वां पद, तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में पहले वाले स्वर्गदूत के पीछे पीछे चलकर मारते जाओ। हे प्रभु, किसी पर दया नहीं करना, ओके, ना कोमलता के काम करना, अच्छा, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार करके नाश करो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह जो पहले वाले स्वर्गदूत ने लगाया था, उसके निकट नहीं जाना, और मेरे पवित्र स्थान से ही आरंभ करो। और उन्होंने पुरनियों से ही तलवार चलाना शुरू किया। अब हमारे याजकों की तो परीक्षा हो ही गई है, अब और भी होगी कि नहीं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, जो लिखा है वही बता रहे हैं। पुरनियों से आरंभ करो। उन्होंने भवन की देवड़ी से निपटाना शुरू किया, क्योंकि उनके माथे में मोहर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिए थे एबोमिनेशन के साथ, वे धोखे में आ गए थे। ये पशु है कौन जिसके ही सताए जाने के सिलसिले के बीच में परमेश्वर अपने लोगों के माथे पर मोहर लगाने का काम करेगा? यही बात हमें प्रकाशित वाक्य में भी देखने के लिए मिलती है। यदि मैं प्रकाशित वाक्य की किताब निकालूं, क्योंकि ये सब बातों को जब तक हम पूरी बाइबल में से नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक समझ में नहीं ना आएगा कि प्रभु करना और क्या कहना क्या चाहते हैं। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य और उसका 7वां अध्याय, अब जरा देखिएगा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत को खड़े हुए देखे, और वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। यह हवा क्या चीज है आगे समझ में आएगा। ताकि पृथ्वी या समुद्र पर किसी पेड़ पर हवा ना चले। ये वाली नहीं है जो चल रही है ऑक्सीजन वाली। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व की ओर से आते देखा, और उसने चारों स्वर्गदूतों को जो पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था। अब ये स्वर्गदूत ही हैं जो हानि पहुंचाते हैं। नथिंग इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ गॉड है। परमेश्वर के नियंत्रण से कोई भी चीज बाहर नहीं है। यहां लिखा है, चारों स्वर्गदूतों को पूर्व दिशा से उतरने वाले स्वर्गदूत ने जिसके हाथ में मोहर लगाने का अधिकार दिया गया था, उसने चारों स्वर्गदूतों को कहा, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ की हानि नहीं पहुंचाना। इसका मतलब हानि होना तय है।
इसलिए मोहर लगवाना आग और कांच के समुद्र के पास पहुंचने का लाइसेंस या आधार कार्ड है। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, इजराइल की संतानों में से 1,44,000 है। हर गोत्रों में से 12,000 बराबर 40, 1,44,000 ये यहूदी लोग हैं। इसलिए मूसा का गीत गा रहे थे। कम समय में बहुत बातें बोलना है, इसलिए जल्दी जल्दी चल पड़ेंगे। अब 90 पद पर आ जाएंगे। पहली कलीसिया थी जिसमें से 1,44,000 लोग हैं जो मूसा का गीत गाते गाते आखिरी में यीशुआ मसीहा को पहचान गए। वो इस कांच और आग के पास बने समुद्र के किनारे वीणा लेकर के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अब वो याहवाह नहीं, यीशुआ मसीहा के द्वारा याहवाह तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु हम जो अन्य जातियों में से आए हैं, वो मसीह यीशु पर 12 प्रेरितों के आधार पर आने वाले सुसमाचार पर विश्वास करके हमने अनुग्रह पाया है। जरा 9वें पद को देखें। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और हर एक कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिन्हें कोई नहीं गिन सकता था। वो तो 1,44,000 थे पुराने नियम की कलीसिया में, परंतु ये जो थे सब जाति, देश और भाषा में से अनगिनत लोग थे। अब ये अनगिनत लोगों का संख्या में नंबर किस आधार पर आया, वो आगे भी देखने के लिए मिलेगा। जो कोई नहीं गिन सकता था। पहली क्वालिटी श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, दूसरी क्वालिटी हाथों में खजूर की डाली लिए हुए थे और सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी थी और वो कहती थी, पुकार पुकार के कहती थी, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने का जय जयकार करो। और स्वर्गदूत और उनके और उस सिंहासन और प्राचीनों में से चारों प्राणियों ने खड़े हुए थे। फिर मैंने सिंहासन के सामने मुख के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ, शक्ति युगान युग रहे। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? अब जरा ध्यान से सुनना। हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। अब आगे लिखा है 14 के बी पार्ट में, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं। पिन पॉइंट यही है। तिमीर का दिन, बदली का दिन, अंधकार का दिन, जाति जाति पर अंधकार और राज्य राज्य पर घोर अंधकार, और तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। ये श्वेत वस्त्रधारी जो हैं, जिनकी गिनती कोई नहीं गिन सकता है, ये वे लोग हैं जो क्लेश से निकले हैं। मतलब क्लेश का सामना किए थे पर बच गए, क्योंकि इन्होंने माथे में मोहर लगवा ली थी ना। अपन के माथे में मोहर है क्या? ये मोहर का मतलब क्या होता है? यही है हमारा आधार कार्ड, यही है हमारा स्मार्ट कार्ड, यही है हमारा आईडी कार्ड। माथे पर मोहर लगाना। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, पुराने नियम में ये सारी भविष्यवाणी ली गई हैं। जब कभी किसी याजक को यहोवा परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए नियुक्त किया जाता, जैसे हारून, तो उसके वस्त्र बनाए गए। सबसे पहले सूक्ष्म सनी की अंडरवियर, जिसको कोई नहीं देखता, घर से पहन के नहीं आना। आंगन के बाजू में जो कोठी है, वहां इनकी अंडरवियर लटकी रहती है, जिसको बीवी भी नहीं देख सकती, उसको पहनना। और कोई अंडरवियर ना पहने ना तो वो मार डाला जाए। उसके बाद में वाइट गॉन है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक फुल स्लीव वाला, जिसमें एड़ी और टो दोनों नहीं दिखते, झाड़ू के समान लटकता रहता है ये कपड़ा।
परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले स्वर्गदूत दो पंख से अपना पैर ढांपते हैं, दो पंख से अपना मुंह ढांपते हैं और दो से उड़ते हैं और कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। हमारे पांव देखना नहीं चाहिए प्रभु जी आपने, हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहिए आपने, और वे केवल पवित्र पवित्र कहते हैं। इसलिए याजकी ऐसा सूक्ष्म सनी के कपड़े से ना तो टो दिखना चाहिए ना एड़ी दिखना चाहिए, कंप्लीट व्हाइट गाउन से कवर्ड होना चाहिए। ये दूसरी क्वालिटी है। तीसरा, घुटने के नीचे तक एक ब्लू गाउन होता है जिसमें एक अनार की फल्ली और सोने की घंटी, अनार की फल्ली और सोने की घंटी, जब वो चलते हैं तो टुन्न 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 बजता है। यही है आराधना। इसके बाद में जांग तक एक और दूसरा ओवरकोट होता है जिसे एपोद कहते हैं, जो 4 रंग से बना हुआ होता है, नीला, लाल, बैगनी और सूक्ष्म सनी। ओवरकोट के बाद में एक सीने के ऊपर एक बिल्लस की, एक ताबीज के समान कारपेट की तरह एक मोटा एपोद की चपरस होती है जिसमें 12 सोने के खाने में 12 पत्थर बहुमूल्य मणि जो 12 गोत्रों का प्रतीक है सोने की चेन में लटके रहते हैं और ब्लू रिबन से उसकी कमर में बंधे रहते हैं जिससे कि वो झुके तो उसके सीने से ये चपरस अलग नहीं होना चाहिए। एक एक चीज में भविष्यवाणी है। इसके बाद में कांधे पर जैसे इंस्पेक्टर लोग ना तारा लगाते हैं ना, वैसे 2 सुलेमानी काट काट के लगाना और एक सुलेमानी मणि में 6 गोत्रों के नाम और दूसरे सुलेमानी मणि में 6 गोत्रों के नाम, 12 गोत्रों को अपने कांधे पर लेकर के चलने वाला याजक। इसके बाद में चौकर भी एक सूक्ष्म सनी की टोपी, और उस सूक्ष्म सनी की टोपी ऐसी होती है कि उसके संपूर्ण सिर के बाल ढके होने चाहिए, काला नहीं दिखना मांगता है। और उस टोपी के ठीक नीचे या पीछे से एक ब्लू रिबन, नीले कलर का फीता, उसके आगे कुंडल और उसमें एक सिक्का लटका रहता था, और वो सिक्का सिर के टोपी के पीछे से लेकर के सामने तक उसके माथे पर आके लटकता रहता था, और सोने के सिक्के में लिखा रहता था यहोवा के लिए पवित्र, होली फॉर गॉड। यही है मोर। इधर तो मोबाइल धमाल मचा रहा है माथे में पोर्नोलॉजी का, तुम्हारे माथे में कहां सिक्का होगा? अपनी बीबी को छोड़ करके तुम पड़ोसन को लव यू बोल रहे हो, सोने का सिक्का है क्या? ये भूतों ने लगा दिए हैं मोहर। जय मसीह की ब्रदर। हाथ तो मिलता पर दिल कहां मिलता है। माँ बाप का अपमान करें हम, पत्नी को पीटे हम, याजकों की लांछन करें हम, जो तुम्हारे लिए आंसू बहाते हैं अपन उनकी कुर्सी लुढ़का देते हैं। ये सब धमाल चल रहा है। कौन बोला तुम्हारे सिर के ऊपर में रिबन है? कौन बोला उसमें सोना का सिक्का लटक रहा है? जिसके माथे पर मोहर ही नहीं है वह आग और कांच से बने हुए समुद्र के पास पहुंचेगा कैसे? जी हाँ, खैर उस पर मत जाइए, फुर्सत से आना तब बताएंगे आपको। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है ये वे हैं जो बड़े क्लेश से होकर के गुजरे हैं, और इन्होंने, ये वे हैं जो हे स्वामी तू ही जानता है, उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो बड़े क्लेश से होकर के निकल आए हैं, उन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया है। वाह, मेमने के लहू से धोने वाले ये वे लोग हैं जो क्लेश से होकर के गुजरे हैं, क्योंकि क्लेश अंधकार और तिमीर और बदली का दिन जो यहोवा के प्रकट होने की शुरुआत का अनाउंसमेंट है, यहीं पर हमारी और आपकी परख होने वाली है। यहीं पर हमारी मोहरीकरण का काम किया जाएगा। आंधी में ही मोहर लगाई जाएगी, क्लेश में ही मोहर लगाई जाएगी। इसलिए क्लेश का आना तय है।
क्लेश भले ही हमारे शारीरिक और मानसिक रीति से जीवन में नुकसान का विषय बनेगा, परंतु इसी समय सही भक्त कौन है? 1,44,000 की गिनती में आने वाले कौन हैं? और इस श्वेत वस्त्र पहनकर के सब जाति से आने वाले जिन लोगों ने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धुल लिए हैं, इस लिस्ट में आने वाले कौन हैं? इनका मोहरीकरण का काम इन्हीं क्लेश के बीच में किया जाएगा। इसलिए क्लेश का आना परमेश्वर के ऑपरेशन का पहला हिस्सा है। वी कैन नॉट डिनाई, हम इसका बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। आने वाली विपत्ति से बचने का उपाय करिएगा। बाद में हम खड़े होंगे मनुष्य के पुत्र के सामने। संपूर्ण बाइबल में से कहीं ना कहीं अंधकार और तिमीर और बदली के दिन की कहानी के बीच में परमेश्वर अपने लोगों के माथे पर मोहर लगाएगा। फिर उसके बाद में जो विपत्ति आएगी उसकी कहर की तो बात ही बाद में है, परंतु एनी हाउ प्री ट्रिबुलेशन के अंतर्गत कलीसिया को अपग्रेड करने के लिए इन परिस्थितियों का आना जरूरी है। इसलिए दुआ करके इन परिस्थितियों से न बच सकते हैं न बहिष्कार कर सकते हैं। एक पद हमें याद आती है, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब है और उसका दूसरा अध्याय और एक पद से पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। जरा विषय चलता है किस विषय में और काम कहां आके खड़ा हो जाता, देखिएगा। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके सामने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से नहीं, यह समझ करके कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन स्थिर ना हो जाए और ना तुम घबरा जाओ। परंतु मैं तुम्हें एक सरल आइडिया देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले क्या घटना घटेगी, ये अंतिम भविष्यवाणी का ऐलान मैं तुम्हारे सामने करता हूं। ऐसा बाबा थिस्सलुनीकियों की किताब में बाबा पौलुस कहते हैं। और वो ये है, किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना। इसी को एबोमिनेशन कहते हैं, आत्मिक धोखा, धोखाधड़ी जिसको बोलते हैं। अब ये धोखाधड़ी की कहानी थोड़े समय में बताते, ठहर जाइएगा। किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा। कौन सा वाला? यीशु के दोबारा आने का समय नहीं आएगा, जब तक कि धर्म का त्याग, धर्म यहां उचित शब्द नहीं है, धार्मिकता है, जब तक धार्मिकता का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र यही है वह मूर्त, यही है वह पशु, जिसका उद्देश्य हर मनुष्य के शरीर में अंक लगाना होगा। धर्म का त्याग, धार्मिकता का त्याग। आपको समझता धार्मिकता क्या होती है? इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता बन गई। तो अब्राहम ने कैसे विश्वास किया होगा, थोड़ा आप ही बताइए ना भाई। अब्राहम ने कैसे विश्वास किया? परमेश्वर के वचन पर विश्वास। विश्वास आता है सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। Faith comes by hearing and hearing by the word of God। तो अब्राहम ने क्या सुना? वचन। कौन सा वचन? क्या करने को बोला प्रभु ने? उसको बोला अपने देश और जन्मभूमि और पिता के घर को छोड़। तुमसे बीड़ी नहीं छूटती, तुमसे गर्लफ्रेंड नहीं छूटती, तुमसे मोबाइल नहीं छूटता। तुमने अपने बाप की भूमि कहां छोड़ दी? पहले बच्चे पैदा होते थे तो ऐसा खुले हाथ करके करते थे तो कहते थे बेटा बड़ा दानी है, खुली मुट्ठी है। और कोई बच्चा हाँ ऐसा करके बंद करके ही करता तो कहते कंजूस मारवाड़ी, हाथ मुट्ठी बंद करके रखा है। आजकल बच्चे ना मुट्ठी खोल के रखते हैं ना बंद करके रखते हैं, पैदा होते बराबर कान में रखते हैं। मोबाइल ब्रांड। अब देख लेना बच्चों को क्या करते हैं वो।
और माँ बाप भी लोग ना बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उसके सामने डिस्प्ले खोल करके क्या रख दिए, तो रोते रोते बच्चा कहता है, और जैसे मोबाइल देखता है अरे पापी, सिसकी भी ले रहा है और हंस भी रहा है। मोबाइल का डिस्प्ले देख के तेरे ऊपर में कौन सा अभिषेक आ गया? अब तो माँ बाप कहते हैं अब तो 2 घंटे के लिए फुर्सत दे दे हाथ में उसी की, क्योंकि पैदा ही ऐसे हुआ था ना। अब तो सच में हो गया है। बच्चे 3 महीने में ना मोबाइल को इचिक बिचिक ऐसा करता है, ऐसा, अरे बाप रे। जब माँ के पेट में था तो 24 घंटे से तो 28 घंटे हलो छलो ना करती थी। अब पति से करती थी कि बॉयफ्रेंड से करती थी, मैं क्या बताऊं। अब ब्रांड तो वही ना होगा। अब माथे में किसकी मोहर लगी है आप ही बता दीजिएगा। और आजकल बच्चे कहते बेटा खोल दे मोबाइल, हम तो कहते तुम तो अच्छा हुआ खुलवाते हो, खोलना मत सीखना बच्चों के नरक जाने से। आप ही बताइए, आप में से कितने लोगों के पास बटन वाले मोबाइल है? हाथ उठाएं जिनके पास ऐसा बटन दबाने वाले मोबाइल हैं। इसका मतलब सब एंड्रॉइड मोबाइल की संतान है। और जब से कोरोना क्या आ गया, हमारी सरकार ने कही स्कूल ऑनलाइन होगा, है ना, तो माँ बाप ने बकरी बेच बेच के और पायल बेच बेच के एंड्रॉइड मोबाइल लाके, बटन वाला नहीं ना लाए हैं, एंड्रॉइड ना लाए हैं, जिसमें नेट भी काम करना मांगता है। और आप ही बताइए, आपके बच्चे के लिए ऑनलाइन स्कूल कितने घंटे चलता है? 2 घंटे। और बच्चा कितने कितने घंटे में हाथ में मोबाइल रखता है? 8 घंटे। 2 घंटे की क्लास और 6 घंटे उसके हाथ में, तो करता क्या होगा? अमेरिका से फोन आने के लिए घंटी लगा, आता नहीं मोबाइल, जाता नहीं मोबाइल, न अचती है घंटी न बजती है घंटी, फिर भी मोबाइल को इच्चिकी बिच्चिकी इच्चिकी बिच्चिकी इच्चिकी बिच्चिक करते रहते। अब रोड से निकल लो, हर कांटे के अंदर में लड़के लोग किनारे में बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्यों? कल परीक्षा है तुम्हारी क्या? ओह माय गॉड, कौन मोहर लगा रहा है ये भी तो सोचो। अरे याजक के सिर के ऊपर में ना नीले रिबन में एक सोने का सिक्का लटकता था, जिसमें लिखा था यहोवा के लिए पवित्र है। ये स्वर्गदूत पूर्व दिशा से उतर रहा है और कह रहा है, मैं जब तक परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर नहीं कर दूंगा, तब तक तुम आए चारों हवाओं को चलाने वाले, जिन्हें पृथ्वी के ऊपर और समुद्र के ऊपर विपत्ति लाने का अधिकार है, मोहरीकरण के बाद में विपत्ति लाना, मोहर तुम्हारी रक्षा करेगी। नीले रिबन में हमारे माथे के ऊपर लटकने वाला सोने का सिक्का, केवल रिबन और सोने के सिक्के के ऊपर में 6 घंटा संदेश चलेगा, पर बताने का वक्त नहीं है। तो ऐसे समय में हमारे लिए तिमीर का दिन जल्दी से चले, बड़ी तेजी से चल रही घड़ी। अब ये जो मूर्त है वो क्या है और पशु क्या है जो हमारे माथे पर मोहर करने चला है? जरा देखिएगा, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 12वें अध्याय में आ जाते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 1। वहां ऐसे लिखा है, फिर स्वर्ग पर एक चिन्ह दिखाई दिया और एक स्त्री स्वर्ग ओढ़े हुए थी। बाप, सूरज ओढ़े हुए थे, माफ कीजिएगा। इसका मतलब समस्या वर्ल्ड वाइड है। और चांद उसके पांव के नीचे था और सिर में जो मुकुट था उसमें कितने तारे हैं? 12। ये 2 कलीसिया है, पुराने नियम की 12 गोत्रों वाली कलीसिया और नए नियम में 12 प्रेरितों की स्थापित कलीसिया। अब दोनों कलीसियाओं के बीच में अंतर बताने का समय नहीं है। आप गोत्र वाली कलीसिया को भूल जाओ, अपनी चिंता करो तुम तो। 12 तारे बोले तो 12 प्रेरितों के द्वारा आधारित सुसमाचार जो नए नियम के अंदर में हमको विश्वासी बनाता है। यही वह विश्वव्यापी कलीसिया है जिसके सिर में 12 तारे हैं और सूरज ओढ़ी है, चांद पैर के नीचे है।
अमेरिका, लंदन, जापान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहां कहीं भी ये 12 प्रेरितों के आधार पर सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोग पाए जाते हैं, वे स्त्री के अंदर समाये हुए हैं और वह गर्भवती हुई। वाह! और चिल्लाती थी। वाह! क्योंकि उसको प्रसव वेदना हो रही थी। अभी नहीं हुई तो होने वाली है, ये मई तो गुजरने दो, फिर आएगी समझ में तुमको। जब रिजल्ट निकलेगा तब अच्छे से समझ में आने लगेगा प्रसव वेदना क्या होता है। और वह जच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर देखा, एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। ये है पशु। 7 सिर और 10 सींग थे, उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 खींच करके पृथ्वी पर गिरा दिया। आकाश के तारों की 1/3। दानियल 12 में लिखा है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे आकाश में तारों की नानी चमकेंगे। यहां लिखा है, इस लाल अजगर ने अपनी पूंछ से आकाश के 1/3 तारों को गिरा दिया। यह आन याजकीय समाज के ऊपर है, इसलिए अलर्ट रहिएगा। इस तारे की 1/3 खींचकर पृथ्वी पर गिरा दिया और वह अजगर उस स्त्री 12 तारों को अपने सिर पर लिए हुए विश्वव्यापी कलीसिया के सामने जो जच्चा से थी कि बच्चा जाने। और वह अजगर जो है इस बेटे को जो जच्चा के अंदर यह बच्चा जो जच्चा के रूप में इस स्त्री के गर्भ में है, और वह खड़ा है कि जैसे ही इस स्त्री का जच्चा बच्चा बनकर के जन्म लेगा उसी समय में इस बच्चे को खा जाऊं, क्योंकि ये बच्चा लोहे का राजदंड लिए हुए संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने जा रहा है। इससे पहले कि वह लोहे का राजदंड लेकर सब जाति के ऊपर में राज्य करे, इसको खा जाने में ही अपनी भलाई है। परंतु आपको मालूम होवे, वह बच्चा जनी और एकाएक स्वर्गदूतों ने उस बच्चे को पिता के दाहिने ओर स्वर्ग में पहुंचा दिया। ये देखते ही रहा। अब कब से बेचारा खड़ा है वो, कि अभी डिलीवरी हुई कि तब डिलीवरी हुई। तो मैं कहूं, हे भाई, इतने देर से ना जाने 4 महीना 6 महीना से तू अंदर खड़ा हुआ है, अजगर खड़ा है स्त्री के सामने, तो एक काम करना, ये डिलीवरी के पहले स्त्री को खा ले तो बच्चा भी अंदर आ जाएगा। नहीं बोले ये जट्ठर मिंडी, इसको क्या खाने का, ये बीड़ी मसी दारू मसी ये मेरे कोई काम के नहीं, तो वैसे ही मेरे लोग हैं। मुझे तो इनके अंदर रहने वाली उस भीड़ की जरूरत है जो राजदंड लिए जाएगा। ये तो सब अपने मानुष आए, काय गरज नहीं, काळजी घ्यायची गरज नहीं। ये बीड़ी मसी दारू मसी लंद मसी फंद मसी मोबाइल मसी ये अपने लोग हैं, चोरों चक्के। बस क्रूस पहन लिए हो गए, चर्च जाते हैं। पहले सूखे पापी थे, आजकल गीले हो गए। पहले नॉन पेंटिकास्टल थे, आजकल पेंटिकास्टल हो गए, पर है तो पापी ना, इसलिए इनसे कोई फर्क नहीं है। मुझे तो उस बच्चे से फर्क है जो राजदंड लेकर के सब जाति के ऊपर राज्य करेगा। मैं उसको खाऊंगा, अपने प्राण बचाना उसी से है ना बाबा। उसको मालूम था ना, स्त्री से एक वंश पैदा होगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति की कहानी पढ़ लेना जाके, उसी को खाना चाहता है। कलीसिया से उसको कोई बैर नहीं है। कलीसिया के अंदर वो लोग जो इस एबोमिनेशन के ऊपर अर्थात इस मूर्त और पशु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह उनका दुश्मन है। चर्च जाके बेंच गरम करने वाले से शैतान को कोई नुकसान नहीं। परंतु कल हमने बताया था, विश्वासी और खोजी, बिलीवर एंड सीकर,
शैतान को विश्वासियों से ज्यादा नुकसान नहीं होता, खोजियों से नुकसान होता है। जब कोई परमेश्वर को खोजता है तो दुष्ट की आंख खुल जाती है और वह किचन का डब्बा पटक करके तुम्हारा ध्यान तोड़ने की कोशिश करता है। वो अभी तक अपने पल्ले नहीं पड़ा। खोजोगे तो पंगे में खड़े हो जाओगे, सो जाओगे तो शैतान कहेगा तेरे साथ रहने में अच्छा लगता है, जा चर्च में जाना, वहीं बैठना, मैं भी तेरे संग चलता हूं। वो बहुत अच्छे भैया आए हैं, खूब बजाते हैं। शैतान भी कहता है वाह बल्ले बल्ले, हमारे साथ खूब गाता बजाता है। और जब अभिषेक आता है तो ऊ या शुरू कर देता है। कभी आराधना में किसी भूत ने नाच कूद किया क्या? इसका मतलब तुम भी समझौता पूर्ण गाते हो। आराधना हुई तो खुदा बाप आया तो भूत के अंदर में खलबली मचना ही चाहिए। हाँ, तब तो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म तैयार है मेरे बाप के लिए। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि अंधकार की सत्ता स्त्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। वह तो उसके अंदर में वो लोग जो स्त्री विश्वासी हैं और उसके जच्चा में रहने वाले खोजी हैं, जिनकी आंख खुली है, जो उस पशु को, उसकी मूरत को और उसके अंक के बारे में सावधान है, जो आने वाले समय में तिमिर और अंधकार का दिन बन जाएगा। चलिए छोड़िए साहब, वह एक का एक बच्चा परमेश्वर के पास और सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया। ये अजगर कौन है? और इस अजगर के बारे में लिखा है 7 सिर और 10 सींग। आज सुबह, आज दोपहर हम वैसे ही बाइबल लेके बैठे थे, तो अब ये 7 सिर और 10 सींग क्या है जरा देख लीजिएगा। उड़ता उड़ता बता देते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य को तो 6 साल भी बैठ के मंथन चिंतन करोगे ना तो कहीं ना कहीं हमको समस्या हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। जरा देखिएगा, 17 अध्याय को निकाले, काम की चीज पढ़ेंगे, ठीक है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17। देखो घड़ी बिल्कुल चली रही है रफ्तार से, 5 मिनट छोड़ के 10 मिनट हम खा लेंगे। और 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे और उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस वैश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों के ऊपर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार और मदिरा से मतवाले हो गए हैं। तब वह मुझे आत्मा में जंगल ले गया और मैंने कृमिजी रंग का पशु, जो निंदक के नाम छपा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री उस पर बैठी थी। माय गॉडनेस, ये स्त्री कौन है? ये 7 सिर कौन है? धरती को 7 महाद्वीपों में बांटा गया। आज हम गूगल में से निकाल रहे थे, ये धरती 7 भागों में, 7 कॉन्टिनेंट्स में बदली है। नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, एनसेंट्रा अफ्रीका और ओशियाना, ये 7 महाद्वीप हैं। अर्थात धरती पर एक ऐसे राज्य का आरंभ होने जा रहा है जिसमें धरती को 7 महाद्वीपों में बांट करके उसमें से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और ये जो प्रतिनिधि हैं वो 10 लोगों की कमेटी बनाएंगे। ये वो राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं किया था, इन्हें अधिकार दिया जाएगा कि वे एक एक महाद्वीप की 5 शक्तियों को इकट्ठा कर लें। नंबर 1, हर महाद्वीप की एक राजनीति, हर महाद्वीप का पैसा एक व्यक्ति के हाथ, पूंजीपति। हर महाद्वीप का पावर
चाहे वायु सेना हो, थल सेना हो या जल सेना हो, उंगली के इशारे पर काम करे। संपूर्ण धरती के हर महाद्वीप का एक ही धर्म होना चाहिए। वन रिलीजन, वन मार्केट, वन पावर, वन पॉलिटिक्स एंड वन मैन। 5 और ये 7 सिर लोग हैं, अपनी पूरी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में दे देना चाहिए। यूएन गवर्नमेंट के जनरल सेक्रेटरी संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में रखते हैं, परंतु प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है। और 2000 में ही ये प्रस्ताव यूएन गवर्नमेंट में हो गया था कि हमें एक ऐसे पुरुष की जरूरत है जो अपने कुशाग्र बुद्धि से संपूर्ण धरती की राजनीति को अपने हाथ से, दिमाग से चला सके। यदि वो शैतानियत से आता हो या खुदाइयत से आता हो, उसको स्वीकार करने में देरी नहीं करना चाहिए। प्रस्ताव 2000 से कोई पारित हो गया, 23 साल ऊपर, और इन सारे समयों में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की पूरी तैयारी में लोग जुटे हैं संपूर्ण धरती के अंदर में। ये देश एक दूसरे के ऊपर में बम फेंकते हैं, परंतु शाम को एक ही टेबल में ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने इतने बम बरसाऊंगा, इतने तेरे लोग मरेंगे, इतने मेरे लोग मरेंगे। ये जुमलेबाजी है। ये सब जो युद्ध चल रहा है ना, कहीं इजराइल का तो कहीं ईरान का, इराक का, उधर यूक्रेन का, रशिया का, ये सब एक ही टेबल में बैठ के सालों साल पहले प्लान करते हैं, मैं इतने बम गिराऊंगा, इतने लोगों को मारेंगे जिससे कि जनता मरे और अपन लोग बैठ के क्रीम खाएंगे। अब इससे ज्यादा गाली मत बकवाओ हमको तुम। ये स्टेज में दिखते मार डालूंगा, दिमाग खराब, और बाहर में जाके दोनों एक ही माचिस से बीड़ी पीते हैं। ये जुमलेबाजी है। ये खैर ज्यादा छेड़छाड़ करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो स्त्री है वह उस पशु के ऊपर बैठी हुई है। 7 महाद्वीप में से 7 प्रतिनिधि खड़े होंगे जो 10 गवर्निंग बॉडी को चुनेंगे और वह एक व्यक्ति को अपनी ताकत दे देगा और उस समय एक शासक खड़ा होगा। यही है वे पशु, जिसको विनाश का पुत्र कहते हैं। उसमें संपूर्ण धरती सिमट जाएगी और ये जो शासक है वह इस प्लैनेट में रहने वाले हर एक मनुष्यों को अपनी चिन्हानी देगा। गया जमाना राशन कार्ड का, आधार कार्ड आया, स्मार्ट कार्ड आया और पता नहीं क्या क्या कार्ड आ गया। आजकल आर्ड कार्ड खत्म हो गया, सारा कार्ड मोबाइल में आ गया। और ये भी जब बिकेगा तो उसके बाद में एक ही कार्ड हो जाएगा और वो रखने की भी जरूरत नहीं है। 200 ग्राम की हाथ में या आपके हाथ में एक इंजेक्शन से RFDI, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगा देंगे। यही है नंबर, मनुष्य का नंबर। पहले नाम से चलता था, आजकल कुछ नहीं। हम अमेरिका की यात्रा में थे और ऐसे हम खड़े थे पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन के लिए, अंदर जाने के लिए। तो जैसे हम काउंटर में गए, हेलो अमोद सिंह, मैं बोला यार मैंने नाम ही नहीं बताया, तुझे कहां से पता चल गया? वो ब्लू लाइन के पास खड़े रहने के समय मेरे पासपोर्ट में ऐसा डिवाइस चिपका हुआ है जो उसके कंप्यूटर में बता देता सामने वाला अमोद सिंह है। अब आप बताइए। और अभी एयरपोर्ट में एक और मशीन लगा दी है। वो आप में से कोरोना की वैक्सीन लगाने के चक्कर में बहुत से लोगों ने झूठे सर्टिफिकेट बनवा लिए, ठीक है कि नहीं? और कोरोना की वैक्सीन में ग्राफीन ऑक्साइड डाला है जो सेल में काम आता है। तो आजकल ऐसी मशीन बना ली है इन लोगों ने कि आप खड़े होइए तो आपके बॉडी में ग्राफीन है कि नहीं वो पहले बता देगा। और यदि आपके अंदर ग्राफीन नहीं तो बोलेंगे डिपोर्ट, जाओ पहले वैक्सीन लगवा के आओ। कागज है, बोले कागज नहीं, तेरे बदन में कागज का कोई प्रमाण है, चल भगा देंगे। अब तो वैक्सीन का तो हल्ला हो गया, मैं क्या बता दूं, उसमें मुंह खोल के अपना बर्बाद नहीं करना समय हमें। और वो मशीन ये भी बता देगी, ये मशीन ये भी बता देगी कि इसके अंदर ग्राफीन के प्रति आदर है या अनादर है, क्योंकि वो मन पढ़ लेगी
ये नहीं लगवाना चाहता, इसको समझ आ गया, इसलिए पकड़ के लगाएंगे वो। और एक बार लगवाए मतलब नीचे की बुकिंग कंफर्म, ऊपर का कैंसल रिजर्वेशन। कल आना, टाइम हो गया। अब जल्दी आओ। तो हम तो 6-6 घंटा बोले, हमें क्या फर्क पड़ता है, पर आप ही नहीं है तो क्या टारपोलिन को बोल देते। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद, हमें कानून के अधीन रहना है ना। तिमीर बड़ा भयानक दिन है। ये पशु के बारे में जिस दिन सुनोगे ना, ये शतरंजी पता चलेगा, तुम हवा में पतंग समान फ्लोटिंग कर रहे हो। जो पशु पर और मूर्त पर और उसके अंक पर, ये मोबाइल है ना, इसमें क्रोम है, क्रोम। और क्रोम को उठा के देखोगे तो बीच में ब्लू है, लाल वाला ऊपर से शुरू होता है, ब्लू में जाके टच होता है, फिर पीला वाला उठ जाता है, ब्लू में टच होता है, फिर हरा वाला जाता है, लाल पीला हरा शुरू बाहर वाली लाइन से होगा, अंत उसकी नोक अंदर वाली लाइन में। ये तो 3-6 ऑलरेडी इसमें रखे हैं, 6 तो तुम्हारे हाथ में ही है 666। इसलिए नहलाए धुलाए बिना बाइबिल के ऊपर मत रखना। पोर्नोलॉजी वाले मोबाइल को ये बाइबिल के ऊपर मत रखना। आदतन हम रात को अंधाधुंध बारिश देखते हैं और सुबह दुआ करने के टाइम पर बाइबिल को पन्ना ना गोड़े बोल करके रख ले। अरे पापियो, जिसको तुमने पाप करने के लिए काम में लाए उसको तुमने बाइबिल के ऊपर रखे, तुमको डर नहीं लगता क्या? शट अप! इसको अलग करो। यदि नहाया धोया नहीं है तो बाइबिल की किताब के साथ नहीं रखना। तुमने ले लिया, इसने लिया क्या बपतिस्मा?